विधायक अमर पासवान व पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने मनोज कुशवाहा के लिए किया जनसंपर्क। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर कुढ़नी प्रखंड में सभी पार्टी अपना अपना दमखम लगा चुके हैं। देखना है कि कौन प्रत्याशी उपचुनाव जीत कर आती है। वैसे में आज कुढ़नी उपचुनाव को लेकर विधायक अमर पासवान व पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी जदयू प्रत्याशी मनोज के समर्थन में किया जनसंपर्क। वही कुढ़नी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से की महागठबंधन को वोट देने की अपील व कहा कि जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। कुढ़नी की जनता हमारे साथ है, हमारी जीत पक्की है। विपक्षी का कहना है जैसे गोपालगंज छीन लिए वैसे कुढ़नी भी छीन लेंगे। वो तो गफलत में उनका जो है वहाँ पे उनका चुनाव निकल गया, लेकिन हमारे जो महागठबंधन का जो वोट है, वोट प्रतिशत है, आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा और रूबरू आप होइएगा। और इसके बाद उन्हें विरोधी खेमा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा बिहार में कि हाँ कि वो गफलत में गोपालगंज चुनाव जीत गए। यहाँ पे आपको जब भारी से भारी बहुमत के साथ जब यहाँ पिटारा खुलेगा, ईवीएम बॉक्सेस खुलेंगे, तो भारी से भारी बहुमत में महागठबंधन की विजय होती हुई आपको दिखेगी। विपक्षी ने एक आरोप लगाया महागठबंधन को लेकर सिंडिकेट चलाने का, ठगी का सिंडिकेट चलाने का। हाँ, ठगी करने का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया विपक्षी ने। देखिए, ठगी तो वो लोग करते हैं जो हम लोग को ऐसा महागठबंधन के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ठगी तो उन्होंने किया है, 2014 से ठग रहे हैं, जो युवाओं को ठग रहे हैं, यहाँ देश के नौजवानों को ठग रहे हैं, जो माता पिता अपने घर ज़मीन बेच करके और अपने युवा बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरियां बंद कर देने का काम उन्होंने किया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे महागठबंधन की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों लोग सम्मेलन कर करके सभी युवाओं को रोजगार देने का, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो आप पूर्ण रूप से देख रहे हैं और यही जो एक पैरामीटर है उन्होंने भी अपनाने का काम किया है। इनको देखा देखी आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद उन्हें 2022 में याद आया कि हमें नौकरियां देनी है और नियुक्ति पत्र बांटने हैं। कुढ़नी में चुनाव हो रहा है, इसमें महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमारा जो उम्मीदवार है महागठबंधन के, तो उनके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं और सभी नेता जितने महागठबंधन के एकजुट होकर के सबको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे जो नेता हैं महागठबंधन के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, अब देखे हुए है कि पहले की स्थिति क्या थी, बिजली के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर में हो, या लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर में हो, सब चीज़ में काम हुआ है यहाँ पर। इसलिए हम लोग घूम घूम के अपने जो मतदाता है उनसे आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के तीर छाप पर जो जदयू के प्रत्याशी हमारे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से जिताने का काम करें। बहुत अच्छा रिस्पांस आम जनताओं को मिल रही है, खासकर गरीब गुरबा के लोगों के सब एक तरफा है, सब एक तरफ से सब कोई कह रहा है कि नहीं हम लोग लालू जी और नीतीश जी के जानते हैं। लालू जी ने आवाज़ देने का काम किया, आत्मबल देने का काम किया, और नीतीश कुमार जी ने संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया। आज नीतीश कुमार जी के देन है, जब कोई मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बनते हैं और मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, तो सब नीतीश कुमार जी के देन है। और आदरणीय लालू जी की देन है। आज पहले लोग जूता उतार के जाते थे किसी के यहाँ, आज उस पद पर हैं, आज बोल्डली सीना तान के जाते हैं जो मैं लालू यादव के समर्थक हूँ, महागठबंधन के समर्थक हूँ। इसलिए मैं सबको साथ रहेगी। देखिए, पासी समाज की जो समस्याएं थी वो हम लोग हल कर दिए हैं करीब करीब, और चुनाव के बाद हम लोग घोषणा भी कराएंगे। पासी समाज हम लोगों के सब दिन हम लोगों के साथ रही है और रहेगा, अभी भी रहेगा। उन लोगों को कुछ लोग जो हमारे विरोधी है वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो उसकी उपाय हम लोग है, सरकार में हम लोग हैं तो हम ही लोग ने उपाय सोचेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। विपक्ष के लोग तो विपक्ष के लोग उसी तरह से हल्ला करते रहेंगे। और जो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों के कारण बढ़ गई, तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई पूछती थोड़े तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इतना बड़ा मदद मिला, बिहार में 39 सीट मिली एनडीए को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस बेरोजगार में हमारे जो गांव के बहनें हैं, माता हैं, पिता हैं, सारे के सारे ज़मीन बेच के अपने बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने का काम करता है। देखिए आज बेरोजगारी कितनी हो गई, रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, रेलवे प्लेटफॉर्म निजीकरण कर दिया गया, एयरपोर्ट को निजीकरण कर दिया गया। सारे के सारे जो हैं, जो बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं,
उनके हाथों में सारा का सारा भारत चला गया। भारत को गिरवी रखने का काम कर रही है भारत सरकार। इसीलिए इतनी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से त्रस्त होकर आम जनता हम लोग के महागठबंधन के भारी मतों से जिताने का काम करेगी। सिर्फ वह लोग जो हैं केवल ढोल पीटने का काम करते हैं, मीडिया उनके साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ जिस तरह से है झूठी अफवाहें फैला करके चाहते हैं जो गरीबों को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम, यह नहीं होगा। इस बार आम जनता यहाँ की कॉन्शियस है, कुंडली के आम मतदाता बहुत ही कॉन्शियस है, तेज तरार है। सब कोई महागठबंधन को वोट दे करके, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे हैं मनोज कुशवाहा जी, मैं उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। सभी जाति धर्मों का हाथ है, सभी जाति धर्मों को लोगों ने बढ़ चढ़ के भारत को आज़ाद कराने का काम किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आज यह हो रही है भारत में जो एक जाति विशेष के लोगों को केस में फंसाया जा रहा है, उसको तोड़ने का काम किया रहा है। मजहबी इतना ने आपस में टकरा देने का काम किया है जो लोग आपस में लड़के मर जाएगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का काम इतना ही है। देश में विकास नाम शून्य है। बांग्लादेश से भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बांग्लादेश में से भी जीडीपी रेट घट गई है। सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम करके वह राज पार करना चाहती है। इसलिए ऐसे सरकार को जितनी उम्मीदें थी मोदी जी के, कोई उम्मीद पर खरा उतरने का काम नहीं किया है। इस बार सारे के सारे लोग जान गए हैं, दलित समाज के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, माइनॉरिटी समाज के लोग हो, सब लोग समझ गए हैं कि यह सिर्फ डपोर संघ की सरकार है, सिर्फ बोलती है, काम कुछ नहीं करती है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उस समय हम लोग सांसद हुआ करते थे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह के समय में जितनी काम हुई यहाँ पर पूरे बिहार में, देखिए PMGSY का जितना रोड देखिएगा सब काम उनके समय में हुआ था। भारी केंद्रीय सहायता मिली थी, लेकिन यह केंद्रीय जो हमारा हक है बिहार सरकार का पैसा का, वह भी रोक देने का काम किया है। बिहारियों को जिस तरह से गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना आती है उसमें भी पैसा रोक दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो गरीबों को पेट पर लात मारने का काम भारत सरकार कर रही है और सिर्फ वोट ठक के लेने का काम कर रही है। इसीलिए इस बार जनता समझ गई है। जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के, और भारी मतों से महागठबंधन के उम्मीदवार तीर छाप यहाँ से चुनाव जीतेंगे।